हमने गलती की। सबसे बड़ी कमी क्या है, इसे नोट करें। जब हमारे बच्चे होश संभालते, बिस्मिल्लाह खानी का वक्त होता है असद भाई, तो सबसे सस्ता मौलवी लाके उसका सबक पढ़वाया जाता है। सही है, सही है। हमारे बच्चे को पढ़ा दो, 50 रुपए महीना देंगे। 50 रुपए महीना। जब 50 रुपए महीने वाला है तो वो कह रहा है ए बेले फेले में सेरे फे। ये 50 रुपए वाला है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी इमारत हो उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक बुनियाद मजबूत नहीं हो। मानते हैं इतनी बात? कभी कच्ची बुनियाद पे पक्की इमारत बनती देखी है? बोले नहीं बनती ना। जितनी मजबूत बुनियाद होती है इमारत उतनी ऊंची जाया करती है। बेशक। कभी कभी 4 मंजिल बनने के बाद इंजीनियर कहता था 5वीं मत रख देना वरना बैठ जाएगी। पता चला इंजीनियर जो इसके पीछे कारीगर था ना, वो डंडी मार गया। वो 99 रुपए लेकर 9 रुपए में बुनियाद भर गया। अब इंजीनियर कह रहा बुनियाद कमजोर है, ये ऊपर नहीं जा सकती। हमने गलती ये की है, हमारे बच्चे जब आगाज था तालीम का, जब बुनियाद मजबूत होनी थी, हमने सस्ता मास्टर ढूंढा, सस्ता मौलवी देखा, उसके बाद हमने बच्चों को पढ़ाया, होश संभाला। हमारे बच्चों ने तो सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया गया, और सरकारी स्कूल में भेजते टाइम हमने किताबें चेक नहीं की, हमने कॉपियां नहीं चेक की। हमने ये देखा इसके बस्ते में प्याली है कि नहीं, प्लेट है कि नहीं, जिसमें बैठ के ये खिचड़ी खाएगा, वो बर्तन है कि नहीं। हमने बच्चों को खिचड़ी खाने के लिए भेजा। 9th में हमारा बच्चा नकल करके पास हुआ, हाई स्कूल में नकल कराई टीचर ने। हमने कहा अच्छा मास्टर था, पैसे लेके हमारे बच्चों को पास करा गया। अच्छा नहीं किया है, इसने तुम्हारे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी है। मास्टर वो अच्छा नहीं होता जो नकल कराए, मास्टर वो अच्छा होता है जो बच्चों से मेहनत कराया करता है। नकल करके तुम एग्जाम में पास हो सकते हो, लेकिन इंटरव्यू में आगे नहीं जाओगे, क्योंकि तुम हाई स्कूल में नकल करके पास हुए थे, इसलिए इसको इंटरव्यू से निकाल दिया गया। तुमने ये कहा हम मुसलमान थे इसलिए निकाले गए, मैं कहता हूं नहीं, तुम जाहिल थे इसलिए निकाले गए। अगर तुम पढ़ जाते, खुदा की कसम कोई शख्स तुमसे तुम्हारी कुर्सी छीन नहीं सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबिल होना पड़ेगा। क्या बात है, हक है, आप पढ़े, हक है। हम नहीं जानिए कौन तुमसे तुम्हारी कुर्सी छीन सकता है। सही है, काबिल होना। जो जिसका हक होगा वो उसे मिलके रहेगा। वो बात याद रखिए, भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप पढ़े, आगे बढ़े, हम देखें कौन आपको रोक सकता है। लेकिन शर्त पढ़िए, जब तक खाली नकल करके पास होगे तो तुम्हें कोई कटोरा भी नहीं देगा, कटोरा भी नहीं देगा। बुरा मत मानना, हम पीर वाले लोग हैं और सिलसिले वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है बरेली वाले लोग हैं, माशाअल्लाह। जो बरेली वाले वही बोले, सुले कुल्लियों से मेरा कोई मतलब भी नहीं है, और मैं खिचड़ी को घोटने का काम भी नहीं करता हूँ। यहाँ से निकल ले, हम बरेली वाले लोग। हाँ, हमारी कौम का सबसे बड़ा फोकस जो है ना, मेले मज़ारों पे, मेले मज़ारों पे सबसे ज्यादा हमारी कौम का फोकस लगा। साल भर पहले नौजवान कपड़ों में आ जाता, बाबा का उर्स आ गया, क्या करेगा? पूरा गांव सजाऊंगा। सजा ले, हम भी उर्स वाले। अब क्या करेगा? कहा नहीं, चचा कह रहे हैं कि अब फला का बाल आना, और करवट में कुछ मुकाबले के लिए भी हो। आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुंबई कमाते, अमेरिका कमाते, सऊदी अरबिया जाते, विदेश कमाते, आपकी कमाई की इतनी भी वैल्यू नहीं है कि वो हलाल जगह लग सके? मज़ारात के हालात ऐसे, न मुजाबिर रोकने तैयार हैं, न मज़ार वाले रोकने तैयार हैं। एक एक मज़ार पर 250-250 चादरें। क्या ये मसला के आला हज़रत है? नहीं, मसला के आला हज़रत ये है, अगर एक चादर पहले से मौजूद हो तो बिना जरूरत दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मसला के आला हज़रत। बेशक, सुभान अल्लाह। चला रहा 14 किलोमीटर से 70 गज की चादर लेकर। हाँ,
हमने कहा जितनी चादर ला रही है सारी ताज्जुद गुजार तो होंगे, लेकिन पता चला किसी की टांगे कांपी तो किसी ने शराब पी ली, किसी ने भांग का चस्का लगाया, किसी ने नशा किया, तब जाके 14 किलोमीटर पैदल ये चादर लेके पहुंचा के। क्या होगा तेरी इस चादर का? तुझे क्या लगता है तेरी इस चादर से मजार वाला राजी हो जाएगा? तेरे इन तमाशों से मजार वाला राजी होगा? अगर तू मजार वाले को राजी करना है, बंद करो ये तमाशे, इस पैसे को उठा करके किसी गरीब की तालीम पे लगा दो, किसी कमजोर की पढ़ाई पे लगा दो, किसी इदारे में जाकर के लगा दो। मजार वाले से कहो आज तेरी चौखट के सदके में मैंने एक जवान को IAS बना दिया गया, एक को IPS बना दिया गया, एक को इंजीनियर बनाया गया, एक को डॉक्टर बनाया गया, एक को कारी कुरान बनाया गया। खुदा की कसम अगर इतना कहोगे मजार वाले की तरफ से, अगर इतना करोगे मजार वाला भी राजी होगा और तुमसे काबे वाला खुदा भी राजी होगा। बुरी लग रही होंगी ना बातें, लेकिन कड़वी सच्चाई है। हाँ, निकलो इस चमक दमक से, थोड़ा सा कुछ करो। करने का मतलब क्या? पढ़ो और आगे बढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो, तालीम की तरफ तवज्जो दो। अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाइए, अच्छे मदरसों में बच्चे पढ़ाइए। और अगली बात यह है कि आप किसी भी स्कूल में बच्चे को पढ़ाएं, कोई भी तालीम बच्चे को दें, लेकिन मुस्तफा के दीन की तालीम सबसे पहले दी जाए।